तो आज हम बात करते हैं, नए चैप्टर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब विलियन है ना। तो विलियन और सोल्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं, और बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये मान के चलना है कि 100% एक प्रश्न तो आना ही आना है ना। एक क्वेश्चन तो इसमें हमेशा बनना ही बनना है। इसमें थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो मोल कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर यूज होगा। मोल के बारे में आप जानते हो कि मोल अवधारणा, मतलब उसमें मोल ज्ञात करना सीखा था हम लोगों ने। तो मोल के बारे में थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर होंगी, दोबारा फिर से आ जाएगी। तो इस बहाने से क्या होगा, एक बार से उस चैप्टर का भी थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन अगर बात करें तो बेटा सोल्यूशन होता है क्या है। हम सामान्य तरह से ये पढ़ते हैं कि सोल्यूशन का मतलब होता है मिश्रण। होता है कि नहीं होता है? सोल्यूशन का मतलब होता है मिश्रण। और मिश्रण कब होगा? मिश्रण होगा तब जब कम से कम दो घटक आपस में मिलाए जाएंगे, आया ना। बस दो घटकों का जब योग करोगे तभी तो विलयन बनेगा, या तभी तो मिश्रण बनेगा। एक घटक अकेला तो मिश्रण बना नहीं सकता। ठीक है, तो दो घटक कम से कम होने चाहिए। हाँ, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो स्थिति के अनुसार होगा। ठीक है, तो दो घटक की बात करते हैं जिसमें से एक घटक को हम लोग बोलते हैं विलेय और दूसरे घटक को हम लोग बोलते हैं विलायक, है ना। यानी एक घटक विलेय और दूसरा घटक कौन सा होता है? विलायक। यानी कि विलेय और विलायक जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या तैयार होता है? विलयन तैयार होता है। यहां तक समझ में आ गया। अब विलेय किसको कहते हैं और विलायक किसको कहते हैं, तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कि आप जब छोटे हो गए तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी कि जिस घटक को मिलाया जाता है, जिस घटक को मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं, आया ना। ठीक है, और जिसमें मिलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे अगर हम यहाँ पर पानी रखें, ठीक है, और पानी में हमने क्या डाल दिया? चीनी डाल दी, शुगर डाल दिया, तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जो पानी होगा वो कैसा हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया, और ये क्या कहलाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात एक और भी कहते हैं, एक और चीज भी कहते हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो ज्यादा होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। तो दो अलग अलग चीजें होती हैं, एक किसको किसमें मिलाया जा रहा है और किसको मिलाया जा रहा है। एक तो ये चीज विलेय और विलायक को बताती है, और एक चीज ये बताती है कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो हमेशा क्या होता है? विलायक होता है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लफड़ा क्या होता है, ऐसे समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने क्या किया, पानी लिया, थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा पानी, ठीक है ना, एक कटोरी एक चम्मच पानी ले लिया। ठीक है, हाँ, चम्मच पानी भी हो सकता है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। ठीक है, और इसमें हमने क्या कर दिया? चीनी मिला दी। ठीक है, और चीनी मिलाई थोड़ा सा ज्यादा। क्लियर है? अगर मैं मात्रा के अनुसार बात करूं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? विलायक, और जो कम होता है वो क्या होता है? यानी इसमें क्या हो गया? उल्टा हो गया। यानी कि यहां पर ये क्या हो जाएगा? विलेय। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ये हो जाएगा विलेय और ये हो गया विलायक। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। ये डेफिनेशन किस अकॉर्डिंग हो गई? मात्रा के अनुसार। अच्छा चलो दूसरा काम कर लेते हैं। एक काम ये कर लेते हैं कि यहां चीनी रख लेते हैं, यहां चीनी रख लेते हैं और पानी ऊपर से डाल देते हैं। अब क्या होगा? चीनी नीचे हो गई, पानी हमने ऊपर से डाल दिया, तो जो ऊपर से डालते हैं वो क्या हो जाता है? विलायक की विलेय। विलेय, जो ऊपर से डालते हैं वो विलेय, और यहाँ चीनी क्या हो गया? विलायक। मतलब कोई ईमान धर्म नहीं है, मतलब कोई ईमान धर्म नहीं है। किसी को विलेय बोल सकते हो, किसी को विलायक बोल सकते हो। ऐसा नींबू में पानी डालो या पानी में नींबू डालो, बात तो एक ही है, बनेगी शिकंजी। हाँ, है ना, है कि नहीं है? बनेगी शिकंजी, चाहे नींबू पानी डालो या पानी में नींबू डालो। तो इसमें विलेय और विलायक के बारे में बता नहीं सकते कि कौन विलेय कौन विलायक है। बड़ा गड़बड़ है क्या ना, मामला गड़बड़ हो गया यार। विलेय किसको बोलेंगे, विलायक किसको बोलेंगे? तो इसका मतलब जो दो डेफिनेशन हम लोग छोटे में पढ़ के आए थे, गड़बड़ है, मतलब है ना, गड़बड़ हो गई भाई। अगर मैं इसको ज्यादा करता हूं, अगर चीनी ज्यादा बढ़ाता हूं, तो इसका मतलब ये विलायक हो गया, ये विलेय हो गया कि नहीं हो गया? आया ना भाई। इसको ज्यादा कर दूं, इसको कम कर दूं,
तो ये विलायक होगा, ये विलायक होगा। उल्टा यहाँ पानी, यहाँ चीनी रख दूं, ऊपर से पानी मिला दूं, तो ऊपर से पानी जो मिलाया जाता है उसको मैं विलेय कहता हूँ, जिसमें मिलाया जाता है उसको विलायक कहते हैं। मतलब सब मामला उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब इसको एक नए तरीके से समझो, नए तरीके से ऐसे समझो। बेटर तरीका क्या है कि आपको पता है कि एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, है ना, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि जो विलेय होगा, जो विलायक होगा, उनकी एक अवस्थाएं होंगी। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब विलेय की भी कोई अवस्था ले लो और विलायक की भी कोई अवस्था ले लो, दोनों की अवस्था अलग अलग लेना, एक जैसी अवस्था नहीं होनी चाहिए, दोनों की अवस्थाएं अलग अलग है। जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया हमारा ठोस, ये हो गया हमारा द्रव, मिलाया अपन ने इसको, और मिलाने के बाद विलयन तैयार हो गया, और जब विलयन तैयार हुआ तो विलयन की भी कोई ना कोई अवस्था आएगी। समझ में आ गया? तो मान लेता हूं यहां पर विलयन की अवस्था हमारी लिक्विड आ गई। हमेशा ध्यान रखना कि विलयन की अवस्था और विलायक की अवस्था सदैव समान रहती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना कि विलयन की अवस्था और विलायक की अवस्था सदैव समान रहती है। यानी कि इसका मतलब है यहां पर अवस्था अनुसार अगर पकड़ोगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यानी कि अगर इसकी जो अवस्था है, इसकी अवस्था जिसके समान हो जाएगी, इसकी अवस्था जिसके समान हो जाएगी वो विलायक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि इसकी अगर लिक्विड है तो यहां पर जो लिक्विड होगा वो विलायक हो जाएगा, और अगर मान लेते हैं इसकी अवस्था सॉलिड आ गई तो फिर ये विलायक हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं है? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि यहां पर जो भी बातें होती है वो अवस्था अनुसार, ये तभी लगा सकते हो जब दोनों की अवस्था अलग अलग हो, है ना। लेकिन अगर दोनों की अवस्था समान हो गई तो फिर मजबूरी है हमारी, फिर हमारी मजबूरी क्या हो जाएगी? फिर हमारी मजबूरी है मात्रा के अनुसार जाना पड़ेगा, कि जिसकी मात्रा ज्यादा हो और जिसकी मात्रा समझ में आया? नई चीज सीख ली आज? मतलब इतनी छोटी सी बात थी विलयन, है ना, आज तक हम यही सीख रहे थे, जिसमें डाला वो विलायक, जिसको डाला वो विलय, बस इतने में काम चल रहा था। लेकिन नहीं, अब क्लियर हो गया तो छोटे भाई बहन को सिखा दोगे कि बेटा ऐसे होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? तो ये जनरल सी बात है, ये जनरल सी बात है। अच्छा, फिर दिमाग में एक और बात है, सर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? ये बड़ा क्वेश्चन था, ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो बेटा जब दोनों बराबर हो गए तो फिर अपन क्या कह सकते हैं? कभी कभी हम निशब्द हो जाते हैं, हमारे पास कुछ शब्दों का वो नहीं होता, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। कभी कभी कुछ चीजों का जवाब नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? तो आप उसमें जवाब दे सकते हो सकता हो सही हो जाए, हो सकता हो गलत हो जाए, वो किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि इसे कोई पूछता भी नहीं है। तो ये सामान्य सी बातें थी, मैंने ये लीक से हटके बता दी, मतलब एक जनरल सी बात बताई। हालांकि चैप्टर में ऐसा कोई लेना देना नहीं है कि विलेय कौन होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में कि निम्न में से विलेय कौन है, निम्न में से विलायक कौन से है, और निम्न में से विलयन किस प्रकार का बनेगा। पहला ऑप्शन आएगा शिकंजी, दूसरा आएगा शरबत, इस तरह का, तीसरा कम मीठा, चौथा पानी बहुत डाल दिया गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर है? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल चलो हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। तो ये हमें कंफर्म हो गया कि एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, कितने प्रकार के विलयन तैयार हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन तो रटा हुआ है कि 9 प्रकार के विलयन तैयार हो सकते हैं। हो सकते हैं 9 प्रकार के विलयन, और किसके अनुसार है ये है अवस्था के अनुसार। समझ में आ गया? अब 9 प्रकार ऐसा नहीं कि हमने चीनी दे दिया, पानी दे दिया और कह दिया 9 प्रकार से मिला सकते हो। तो कैसे मिला सकते हैं 9 प्रकार से? कि पहले एक बार चीनी यहां रखा, इस हाथ में रखा, पानी इस हाथ में रखा, यूं मिलाए, एक प्रकार, दूसरा प्रकार, ठीक है। फिर हम जमीन में बैठ गए, ठीक है, फिर तीसरा प्रकार, फिर हम बेड पे बैठ गए, चौथा प्रकार। तो ऐसा कोई प्रकार नहीं है। फिर छत पे चले गए, हाँ गुड, फिर एक प्रकार। अवस्था के अनुसार होता है। अब कैसे अवस्था के अनुसार? देखो, यहां पर हमने ले लिया सॉल्यूट और यहां ले लिया हमने सॉल्वेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब देखो यहां पर सॉल्यूट ले लिया मैंने, यहां पर सॉलिड, समझ में आ गया? यहां पर भी मैंने ले लिया,
यहां ले लिया सॉलिड के बाद यहां ले लिया लिक्विड, यहां ले लिया गैस, तो यहां सॉलिड 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 कर दे, कर दिया मैंने, ठीक है। फिर यहां पर ले लिया मैंने, क्या ले लिया, सॉलिड, यहां ले लिया लिक्विड, यहां ले लिया लिक्विड, यहां ले लिया लिक्विड, यहां गैस, और यहां, आगे बात समझ में। और तीसरा कौन सा ले सकता हूं, फिर से लिख सकता हूं, यहाँ सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ गैस, यहाँ कौन सा होगा, गैस गैस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बता दो, ये तो चीज मैंने समझा दी आपको, समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं सोल्यूशन लिखूं तो सोल्यूशन की अवस्था कैसी होगी, ये बता दो, बताओ बताओ। नेचुरल, जो सॉल्वेंट की अवस्था होगी, जो सॉल्वेंट की अवस्था होगी वही अवस्था किसकी होगी, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ सॉलिड हो गया, यहाँ सॉलिड हो गया, यहाँ सॉलिड हो गया, यहाँ लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहाँ कैसा हो गया, गैस गैस, ओ गैस गैस गैस। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर भी गैस हो गया, यहाँ भी गैस हो गया, और यहाँ भी। बोलो समझ में आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो सॉल्वेंट की बात यहाँ पर अपन करें। अच्छा चलो एक बात कर लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये तो हमने एक लिया, इसको द्विघटकीय यानी कि बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो कि दो घटक होते हैं, लेकिन अगर तीन ले लें तो क्या होगा, अगर तीन घटक कोई लेते हैं तो तीन घटक में कितने विलायक कितने विलेय, बताओ जरा मुझे, तीन घटक में कितने विलायक कितने विलेय। भाई एक घटक, दो घटक में तो एक विलेय और एक विलायक हो गया, लेकिन तीन घटक हो गए तो कितने विलेय, दो विलेय। विलायक हमेशा एक ही होगा, ये ध्यान रखना, विलायक हमेशा एक ही होगा। जैसे कि पानी है, पानी में अपन ने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, और चीनी में क्या डाल दिया, नींबू डाल दिया, है ना, तो क्या हुआ, शिकंजी बन गई, बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा। तो यानी कितना, और फिर नमक भी डाल सकते हो, ओहो हाँ, स्वादानुसार, ठीक है। तो उसके बाद चार घटक हो गए, तो विलेय कितने हुए, विलेय कितने हुए, तीन, और विलायक कितना हुआ, समझ में आ गया, क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो घटक अगर एक से ज्यादा हो, मतलब दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हमेशा विलेय ज्यादा होंगे और विलायक एक ही होगा, एक ही विलायक होगा, ठीक है। और अब चलते हैं अगले मुद्दे पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के विलयन पढ़ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पढ़ने तीन प्रकार के विलयन। पहला पढ़ना है लिक्विड लिक्विड लिक्विड, एक नंबर ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है सॉलिड एंड लिक्विड, कहाँ है, ये है, देखो ये दिख रहा है, सॉलिड एंड, मतलब सॉलिड और लिक्विड। और तीसरा पढ़ना है, ठीक है, तो ये एक नंबर, ये दो नंबर, और ये तीन नंबर। तो तीन चीजें आपको पढ़नी है, तीन प्रकार के विलयन पूरी तरीके से पढ़ने, बाकी नहीं पढ़ने। नाम सुना होगा, इनको हमें पढ़ना है राउल्ट के नियम के अनुसार, नाम तो सुना ही होगा, राउल्ट के नियम के अनुसार। और इसको हमें किसके अनुसार पढ़ना होगा, हेनरी के अनुसार। समझ में आ गई बात। तो गैस और गैस का जब मिश्रण होता है तो वो किसका होता है, हेनरी। ऐसा होता है क्या, गैस गैस का मिश्रण होता है क्या, मतलब कुछ भी, गैस गैस का मिश्रण होता है क्या, गैस और द्रव का होता है। तुम लोग भी ना, मतलब दिमाग तो मैंने कहा तो पढ़ के आया करो। हाँ मैं कुछ भी लिखता हूं बस, हाँ सर ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया जा रहा है। गैस और लिक्विड, गैस और लिक्विड, हाँ यहीं पर रही है, गैस और लिक्विड, समझ में आ गया। गैस और लिक्विड, गैस हो गया सॉल्यूट और लिक्विड हो गया सॉल्वेंट, तो इसको पढ़ना है। और इसको हम जो पढ़ते हैं किसके अनुसार पढ़ते हैं, आगे बात समझ में। तो दो चीजें हमें यहाँ पर, दो साइंटिस्ट, दो के बारे में सीखना है, दो के नियम सीखने, लेकिन हमें विलयन जो पढ़ने हैं वो कितने पढ़ने हैं, तीन प्रकार के। चलो भैया, तो टास्क अपने को मिल गया, विलयन तीन प्रकार के होंगे, ठीक है भाई साहब, तीन प्रकार को डिटेल में पढ़ना है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें और सीखनी है, और वो बात कौन सी है, वो है सांद्रता के बारे में। सबसे पहले हमें सीखना है सांद्रता, दैट इज कॉल्ड टू द कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन, ओके। तो सांद्रता जानते हो क्या होता है, किसे कहते हैं सांद्रता, सांद्रता किसे कहते हैं, मोल पर लीटर, बस इतना ही हो गया, मोल पर लीटर।
देखो सामान्य भाषा में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सांद्रता का मतलब हो गया मोल पर लीटर, लेकिन केवल इतना ही कह देना सफिशिएंट नहीं है, और भी टर्म होते हैं जो कि सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो सांद्रता वैसे बेसिकली है क्या, सांद्रता क्या है? देखो सांद्रता सीधी सी बात है कि कोई भी विलयन हमने तैयार किया, अब वो विलयन किस प्रकार का है, गाढ़ा है, पतला है, ठीक है, किस प्रकार का है, किस तरीके का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, उसको प्रदर्शित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको हम लोग सांद्रता कहते हैं। जैसे कि तुमने कहीं लिखा होगा कैपिटल एम लिखा हुआ है, यानी कि मोलरता, सांद्रता होती है, होती है नहीं होती है? नॉर्मलता सांद्रता होती है, मोललता कहीं लिखा होता है, सांद्रता होती है। तो ये शब्द हैं कुछ जिसको प्रदर्शित करने के लिए होता है। मोल भिन्न, पीपीएम, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि उस विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो चलो एक एक करके देखते हैं, छोटी से छोटी चीज भी देखेंगे और बड़ी से बड़ी चीज भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज सीखने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे प्रतिशत मान, ये पहले सीखना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है, प्रतिशत मान, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत शब्द का प्रयोग बहुत बार किया जाता है, क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये इसके इतने प्रतिशत भारानुसार है, ये इसके इतने प्रतिशत आयतनानुसार है, ये सब, ठीक है, बाय वेट, बाय वॉल्यूम। पहले इनको सीख लेते हैं, क्योंकि जब ये नहीं सीखोगे तो फिर आगे सीखने का कोई मतलब है नहीं। और अपन तो बेसिक से चीजों समझाते ही रहते हैं। वो अलग बात है कि तुम लोग सीखते नहीं हो, बाद में भूल जाते हो, मतलब आगे पढ़ते हो पीछे साफ, बिल्कुल जैसे नहीं होता है। जो खेती बाड़ी देखे होगे तुमने, वो हल चलाते हैं, तो हल चलाते समय तो खुदाई करता रहता है, सही है, और उसके पीछे एक पटरा पड़ा होता है, एक लकड़ी पड़ी होती है, याद है? क्या बोलते हो तुम लोग उसको? पटरा बोलते हैं, पटवास बोलते हैं, वेरी गुड, देखो ये है पटवास, उसको पता है, तो पटवास बोलते हैं ना। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, दो चार आदमी बैठे आते हैं, है ना, उसके ऊपर बैठे आते हैं, तो एक बेचारा आगे तो खुदाई होती चली जाती है और वो क्या करते रहते हैं, सब निपटाते हुए चले जाते हैं सामान। ये जब सिलेक्शन नहीं होगा उसके बारे में इस पर गहन चिंतन किया जाएगा कि ये बैठते क्यों है, समझ गए? हाँ, ये आगे की बात है, फ्यूचर। चलो, तो प्रतिशत मान की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत मान बेटा यहां पर आपको कितने सीखने हैं पहले समझ लो। पहला प्रतिशत मान सीखना है प्रतिशत भारानुसार, शब्द को समझ लो, भारानुसार, ठीक है, भारानुसार, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में बाई वेट, ठीक है, बाई वेट, या इसको बोलते हैं प्रतिशत बाई वेट, बाई वेट, W बाई W, ठीक है। कहीं पर लिखा हो भारानुसार या कहीं लिखा हो W बाई W, एक ही चीज होती है, पहले तो ये सीखिए। चलो दूसरा सिखा देता हूं, पहले दूसरा, फिर एक एक करके डिटेल में चलेंगे अपन। सेकेंड, नंबर सेकेंड, सेकेंड होता है प्रतिशत आयतनानुसार, आयतनानुसार, क्लियर है, आयतनानुसार, यानी कि जहां पर आपने भार यूज किया था वहां पर अपन वॉल्यूम यूज करेंगे, तो यहां पर होगा बाई वॉल्यूम, क्लियर। या इसको हम लोग और क्या बोल देंगे, और परसेंटेज बाई वी बाई वी, वी बाई, दो हो गया। और तीसरा एक और ले लेते हैं, थर्ड, यहां होगा प्रतिशत, यहां पर भार बटा आयतन, ठीक है, यानी कि इसको अगर ऐसे लिखें, परसेंटेज यहां पर वेट बाई, ये तीन बातें दिमाग में रखनी है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, समझ गए आप बात को? वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, और बाई वॉल्यूम वी बाई, बोलो कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो देखना स्टार्ट करते हैं। पहले इसका मतलब समझ लो। पहला मतलब यह है, जैसे कहीं पर लिखा हो x परसेंटेज, ठीक है, कोई x मान है, प्रतिशत उसके बाद लिखा हुआ है, और उसके बाद यहां पर कोई घटक लिखा होगा, कोई भी घटक लिखा होगा, 100% कोई भी घटक लिखा होगा, सॉल्ट होगा, कोई भी, मतलब सॉल्ट के फॉर्म में हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, कुछ भी यहां लिखा होगा, ठीक है। और फिर उसके आगे लिखा होगा भारानुसार, या यहां पर वेट बाई वेट, है ना। एक मिनट, यहां पर मैं, यहां पर AB
सोल्यूशन, यहां पर सोल्यूशन, विलियन समझ में आ गया, ठीक है, वेट बाई, या केवल एक W लिखा होगा। बात एक ही, पहली चीज दिमाग में क्या रखनी है, पहले ये समझो। सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखनी है कि यहां जो लिखा होता है वो सल्यूट होता है। पहली चीज दिमाग में ये रखनी, जो यहां लिखा होता है दैट इज कॉल्ड टू सल्यूट, पहली चीज, फर्स्ट। सेकेंड, इस सल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो ये होती है, ये जो सल्यूट लिखा है इसकी क्वांटिटी जो होती है वो ये होती है, मतलब x जो है वो सल्यूट। अब x क्या, हाथी घोड़ा क्या, कुछ तो होगा ना, मात्रक होगा, कुछ ना कुछ यूनिट होगी, सोमत भूमिका, है ना। x जो है उसका क्या मान होगा, वो डिपेंड करेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ W, ऊपर लिखा हुआ, और इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखना, वेट की यूनिट हमेशा ग्राम होती है, वेट की यूनिट जो होती है हमेशा ग्राम होती है। ये बात समझ में आ गई है। अब जोड़ लो, अब जोड़ लो सारी चीजों का। ए बी सल्यूट हो गया जो कि x ग्राम है, अब समझ में आ गया, ए बी सल्यूट हो गया जो कि x ग्राम है, अब समझ में आ गया। तो अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखो यहां इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे ए बी, यहां पर हमने लिख दिया सल्यूट, ठीक है, सल्यूट, और वेट लिख दिया यहां पर शॉर्ट में, वेट लिख दिया, इज इक्वल टू कितना हो गया, x ग्राम। बोलो पहली इंफॉर्मेशन मिल गई हमको यहां पर। भाई इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करनी है, ये इंफॉर्मेशन डिफाइन करता है, वो इंफॉर्मेशन ही आपको कलेक्ट करनी है, दैट इज कॉल्ड द x ग्राम। पहला काम करता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। अब ये तो हो गया सल्यूट, ये तो हो गया विले, तो विलियन भी तो इसी का ही है। हमेशा हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जो भी सल्यूट होता है उसी का सोल्यूशन होता है, जो भी विले होता है उसी का विलियन होता है। जैसे नींबू पानी, तो नींबू पहले लिखा जाता है, पानी बाद में लिखा जाता है, आया ना, कैसा होता है पानी नींबू, ये हमारी आदत है, होता है नहीं होता है, बहुत से नमक पानी, नमक पहले पानी बाद, आदत है कि नहीं। क्या तरीका होता है, पहले विले बाद में विलियन, समझ में आ गया, नमक का पानी तो विलियन हो गया ना पूरा। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया विलियन। अब जो विलियन बना हुआ है, AB का जो विलियन बना हुआ है उसका मान कितना होगा, अब उसको देखो, तो उसका जो मान होगा वो होगा ये प्रतिशत मान, ये विलियन है प्रतिशत, यानी प्रतिशत विलियन है। और इसका मात्रक क्या होगा, भाई प्रतिशत है 100 हो गया तो कुछ तो मात्रक होगा, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ये इसका मात्रक होगा, और ये नीचे क्योंकि W लिखा है तो ये भी ग्राम में है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। तो यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ द सोल्यूशन, वेट ऑफ द सोल्यूशन यानी कि विलियन का भार कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। आ गया समझ में। और अब एक बात मुझे बताओ बेटा, ये तो हो गया सोल्यूशन, ये हो गया सल्यूट, तो बचा क्या, सॉल्वेंट, विलायक, पानी, कुछ भी है ना। यानी कि यहां पर हम कहेंगे वेट ऑफ द सॉल्वेंट, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट कौन है, पानी। ध्यान रखना जब कुछ नहीं है तो सब पानी है, क्लियर है, जब कुछ नहीं है तो सारा विलायक पानी है, ठीक है। सॉल्वेंट हो गया तो कितना हो जाएगा 100 माइनस x। बोलो क्लियर हो गया, मुद्दा समझ में आ गया सबको, ठीक है। जैसे अगला एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको बात समझ में आ जाएगी, अच्छा नहीं है। नेक्स्ट रेड्स पर्पस, चलो चलो यहां लिखा 20% CaCO3 सोल्यूशन बाई वेट, क्लियर है, ये लिखा, बताओ क्या होगा, अरे बताओ बताओ जल्दी बताओ। CaCO3 है तो वेट ऑफ CaCO3, ये कौन सा हो गया, सॉल्यूट, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू कितना हो गया 20, यानी कि विले का भार हो गया, हो गया। नेक्स्ट वेट ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, हो गया। और वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो पानी है ना, सॉल्वेंट कौन है, पानी है, तो पानी है तो पानी कितना हो जाएगा। सीख गए बच्चों, पहली कहानी समझ में आ गई है।
चलो नोट करो फिर आगे बताओ। चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको, वेट बाई वेट समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहां लिखा होगा कि 20 ग्राम NaCl को 60 ग्राम जल में मिलाया जाता है, मिलाया गया। ठीक है, 20 ग्राम NaCl को 60 ग्राम जल में मिलाया गया, तो उस स्थिति में NaCl का प्रतिशत भारानुसार कितना होगा? यानी कि क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात कीजिए प्रतिशत NaCl भारानुसार बाई वेट। निकाल लोगे? सिंपल है, प्रतिशत NaCl बाई वेट, यानी कि प्रतिशत NaCl का भारानुसार ज्ञात करना है। बहुत सरल है। कैसे निकालेंगे? कहीं पर भी किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत भारानुसार, वेट बाई वेट, हाँ या ना? तो क्या करना होगा? जिसका ज्ञात करना होगा उसको ऊपर रखना होगा, है ना? तो वेट ऑफ द सब्सटेंस, थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं, वेट ऑफ द सब्सटेंस यानी कि उस पदार्थ की मात्रा जिसका ज्ञात करना है। वो कोई भी हो सकता है, वो विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? वो डिपेंड करेगा किस चीज का आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाई वेट ऑफ द मिक्सचर या सोल्यूशन, टोटल, है ना? वेट ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब मिक्सचर, मिश्रण, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का योग, यही तो होगा। तो बताओ वेट ऑफ द सब्सटेंस NaCl का निकालना है अपने को, वहां कितना हो गया? 20 हो गया, डिवाइड बाई 20 प्लस 60। आगे बात समझ में? तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20, अच्छा 100 का गुणा कौन करेगा? हाँ 100 का गुणा तो करना ही करना है, प्रतिशत है ना, तो यह हो गया 100। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20 बटा 80 गुणा 100। कोई डाउट यहाँ तक? कितना हो जाएगा यहाँ? 4, यानी कि इसका मतलब है 25%। तो 25% कौन सा हो जाएगा बेटा? 25% आपके पास में NaCl निकल के आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारानुसार है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। नेक्स्ट, अब सेकंड पॉइंट सीखते हैं, वही परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? V बाई V। समझ गए होगे? अच्छा, सबसे पहली चीज जो वॉल्यूम है उसका मात्रक क्या है? सबसे पहली चीज जो वॉल्यूम है उसका मात्रक क्या है बेटा? उसका मात्रक है मिलीलीटर। मिलीलीटर, जो मैं मात्रक बोल रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ये नहीं कि आपने किसी ने लीटर कर दिया है, कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मिलीलीटर। ठीक है, क्लियर? अब कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे मान लेता हूं यहां पर, यहां लिख ला 20% CH3OH सोल्यूशन वेट वॉल्यूम बाई, समझ गए? तो 20% CH3OH सोल्यूशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये मैंने रखा है। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है। ये क्या होगा? सोल्यूट। समझ गए बच्चों? ये हो गया आपका सोल्यूट, हो गया क्लियर? सोल्यूट की वैल्यू कौन सी होगी? अरे आ गया समझ में? क्लियर? अच्छा, मात्रा कौन सा होगा? ये वाला, ml वाला। समझ में आ गया? तो हम यहां पर क्या पढ़ लेंगे? हम यहां पढ़ लेंगे CH3OH। ओके, CH3OH, CH3OH क्या है बच्चों? सोल्यूट। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द CH3OH इज इक्वल टू 20 ml, यानी कि CH3OH का आयतन कितना हो गया? 20 ml। या तो समझ में आ गया? ठीक है, अब जब मुझे बताओ अगला कहानी, अगली क्या बताया था मैंने? परसेंटेज। अगला मैंने क्या बताया? परसेंटेज। ये रहा परसेंटेज, परसेंटेज मतलब सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब नीचे। ठीक है,
तो यानी कि इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर बच्चों? तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ml। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? यानी कि विलयन का आयतन कितना होगा, 100 ml। तो अब क्या बचा, विलायक, सॉल्वेंट बचा है ना। और सॉल्वेंट कौन होता है, पानी होता है। क्लियर? जब तक कुछ गिवन ना हो। तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, हाँ बस नहीं, मैं चेक कर रहा था कोई सो तो नहीं रहा है, पक्का ना? ऐसे नहीं सो रहे, बोले बोले हाँ सो रहे हैं लेकिन ऐसे थोड़ी सो रहे हैं, है ना। हाँ बोले कुछ और करो, है कि नहीं है? ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, यहां पर हो गया। क्लियर हो गया? सिंपल है। वॉल्यूम के बारे में कोई नई चीज तो नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी, कोई चीज समझ में ना आई हो, सब कुछ समझ में आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड पर भी आ जाते हैं इसी बात पर। नंबर थर्ड, अब हम ले रहे हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय वेट। ले लिया? हाँ यार भाई तुम लोग ना जागा रहो। ठीक है, वेट बाई, समझ में आया? क्लियर? चलो वही काम करें यहां पर। x परसेंटेज ए बी ले लेता हूं, मान लेता हूं, सोल्यूशन ले लेता हूं, मान लेता हूं। यहां क्या हो गया, वेट बाई। अब तुम लोग मुझे बताओगे कौन क्या क्या होगा, बताओ। ए बी क्या होगा, सोल्यूट, पक्का। ये हो गया सोल्यूट। क्लियर? समझ में आ गया? ये क्या हो गया, x। ये क्या हो गया, ग्राम। ग्राम किसके लिए, ऊपर वाले को आगे वाले से जोड़ना है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आगे आ गया। तो इसका मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट। सल्यूट बोले तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, x। हो गया, वेट ऑफ द सल्यूट हो गया आपका x। अब वही चीज कौन सी, ये रहा परसेंटेज। परसेंटेज बोले तो सोल्यूशन, सोल्यूशन बोले तो वॉल्यूम। आ गया? यानी कि इसका मतलब यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 100। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों को घटा दूं क्या आपस में, नहीं घटा सकते। तो इसका मतलब यहां पर सॉल्वेंट के बारे में कुछ बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो सॉल्वेंट के बारे में, नहीं बता सकते। मतलब सॉल्वेंट के बारे में हम ये नहीं बता सकते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वेट क्या होगा, तब तक नहीं जब तक डेंसिटी ना दे रखी होगी। अगर घनत्व दिया होगा तो फिर हम बता सकते हैं, तो हम मात्रा को परिवर्तित करेंगे। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो वहां पर परिवर्तन हो सकता है। बोलो बच्चों कोई डाउट यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इतना नोट करो, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा 80% CaCO3 विलयन भार बटा भार के लिए विलेय की मात्रा ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा प्रश्न लिया मैंने। 80% CaCO3 विलयन भार बटा भार के लिए विलेय की मात्रा ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, बताओ, विलेय की मात्रा ज्ञात कीजिए। अरे यार कितना सरल है, कितना सरल है बच्चों। 80% CaCO3 सोल्यूशन, सब तो यही पढ़ा रहे हैं ना यार अपन, वेट बाय वेट पढ़ा लिया, हो गया, समझ में आ गया। ये वेट कितना हो गया, मतलब ग्राम में, और ये क्या होता है, विलेय होता है, सल्यूट होता है, और सल्यूट का वेट कितना होता है, 80। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे वेट कितना हो जाएगा सल्यूट का, CaCO3 इज इक्वल टू यहां पर कितना हो गया, 80 ग्राम।
समझते नहीं हो तुम लोग बात को, बातों पर शब्दों पर ध्यान नहीं देते। 80 ग्राम सल्यूट हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से। समझ में आया? अब मुंह खुला रह गया। समझ में आया? छोटा सा क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, ये नीट का तो नहीं है। नहीं चेक करना चाहते कितना दिमाग में रखते हो चीजें। 80 क्या सल्यूट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? क्लियर है? यानी कि संख्या के अनुसार, मात्रा के अनुसार हम हमेशा विलायक ज्यादा लेते हैं और विलेय कम लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट सीएस, ये सल्यूट नहीं है। सल्यूट कौन होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो सल्यूट होगा वो होगा पानी, और जो सॉल्वेंट होगा वो होगा CaCO3। अब समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब जो आपका सल्यूट है वो कितना हो गया? 20 ग्राम। गलती मत कर देना इस जगह। समझ में आ रही बात? छोटा सा पॉइंट था, जल्दीबाजी में आप गलती कर दोगे तो ऐसा नहीं करना। चलो एक और बात दिमाग में रखते हैं। देखो, जिस तरीके से मैंने आपको भारानुसार बताया, आयतनानुसार बताया, भार बटा आयतन बताया, उसी तरीके से एक और भी होता है, मोलानुसार, मोल अनुसार। ये भी दिमाग में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन यहां नहीं तो कहीं और टकरा जाएगा। मोल अनुसार मतलब वही चीज है। अरे जहां पर वेट बाई वेट था वहां पर मोल बाई मोल कर लो यार। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मोल से, यानी कि मोल बाई, आगे बात समझ में? यानी कि वेट बाई वेट की जगह क्या हो गया? मोल बाई मोल हो गया। और मोल जानते हो क्या होता है? मोल किसी का अगर ज्ञात करते हैं तो क्या तरीका होता है? उस पदार्थ का भार, ठीक है, भार, उसका भार बटा अणु भार। आगे बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसका भार बटा, कोई डाउट यहां तक? इसी को आगे चल के हम मोल भिन्न का नाम भी देंगे। इसका नाम देंगे मोल भिन्न, आगे आएगा। क्लियर हो गया? चलो यहां पर मैं छोटा सा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं कि मोल कैसे निकालते हैं। ये भी थोड़ा दिमाग में देख लो। कुछ लोगों को अगर मोल निकालना नहीं आता है तो समझ लो कि मोल कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, 20 ग्राम CaCO3 है तो इसमें मोलों की संख्या क्या होगी, है ना? ये भी सीख लो बेटा, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी बात मैंने यहाँ पर बोल दी आपके सामने। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर भाई मोल निकालना है अपने को मोल निकालना है। तो N इक्वल टू वेट कितना हो गया? 20, और अणुभार CaCO3 का अणुभार ले लो यहाँ पर। तो ये आपके पास में CaCO3 है। कैल्शियम कितना हो गया? 40, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16, 16 गुणा 3, सही जा रहे हैं? तो इसका मतलब 1 16 3 48, 48 12 60, 60 और 40 100 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 100। क्लियर हो गया? यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास में? कट गया 0 आ गया समझ में? तो कहीं पर भी मोल निकालना है, आगे चल के मोल निकालने पड़ेंगे अपने को। तो कहीं पर भी मोल निकालना है तो आपको किस तरीके से निकालना होगा? इस तरीके, उसके मोल बटा कुल, मतलब मोल बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। यार है ना, सब कंफ्यूज कर देते। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो पहली चीज आपने पहला पड़ाव सीख लिया, प्रतिशत सीख लिया आपने कि प्रतिशत किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग करते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोलरता। मोलरता क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोलैरिटी, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? कैपिटल M से। क्या होती है मोलरता? मोलरता एक सांद्रता का रूप है। आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कोई एक ट्यूब हो, या फिर कोई मान लेते हैं आपके पास में लैब में आपने देखा होगा कोई सोल्यूशन रखा होता है, उसके ऊपर 2m लिखा होता है, 3m लिखा होता है, 5m लिखा होता है, 10m, या फिर m/2 लिखा होता है। आपने देखा हो कहीं पर लिखा होता है m/2, n/2। ये सब जो टर्म होते हैं ये कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। और सांद्रता का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। सांद्रता का मतलब ये कि उसमें ये पता चल जाए कि भैया कौन कितना है, मतलब पतला है, मोटा है, क्या है, मतलब कितना गाढ़ा है, क्या है, किस तरह है, वो सारी चीजें जो होती है वो सांद्रता से प्रदर्शित की जाती है। क्लियर है? अच्छा, विलियन में एक बात और मेरे दिमाग में आ गई है। आपने देखा होगा जो विलियन की डेफिनेशन आपने 12th में पढ़ी होगी, तो वहां पर लिखा जाता है समांगी विलियन। एक शब्द होता है, पहचाना कभी उसको? क्या होता है? समांगी।
ये थोड़ा मेरे अभी दिमाग में बात आ गई, मैंने कहा चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ, वैसे मुझे लगा कि तुम लोग जानते होगे। विलयन हमेशा समांगी लिया जाता है। समांगी समझ रहे हो? समांगी का मतलब ये है कि आपने विलय को विलायक में डाला, क्लियर? तो विलय पूरी तरीके से मतलब समान रूप से विलायक में घुल जाना चाहिए, हम वही विलयन लेते हैं। नहीं तो आप कहोगे सर रेत को पानी में डाल दिया, सर ये क्या हो गया, विलयन हो गया? नहीं, समझ में आ गया? ये विलयन नहीं हुआ। विलयन का मतलब क्या हुआ कि पूरी तरीके से घुल जाए। जैसे कि आप एक चुटकी नमक पानी में डाल दो, ठीक है, तो नमक को डाला तो नमक पूरी तरीके से घुल जाना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ पे ज्यादा हो जाए एक तरफ कम हो जाए, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए इसको समांगी विलयन कहा गया। कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोले समांगी विलयन का मतलब सर समांगी विलयन तो वो भी होता है कि सॉलिड को सॉलिड में डाल दो, सर लिक्विड को लिक्विड में डाल दो, गैस को गैस में, यानी कि दोनों की जो अवस्था है वो समान हो जाती है। तो दोनों की अवस्था जो समान हो जाती है वो समांगी विलयन है। हाँ वो भी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो समांगी नहीं है, वो भी समांगी है, क्लियर है? वो भी समांगी मान लेता हूं, वो भी समांगी, भाई दो अवस्थाएं समान हो तो समांगी। जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, है ना, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ में आता, वो भी वर्ड है। लेकिन विलयन में क्या है, घुलना है, मतलब पूर्ण रूप से घुलना है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में होता है अच्छा सर तो फिर तो समांगी विलयन को ऐसे ही सोच सकते हैं कि नमक को अपन ने पानी में डाला, नमक पानी हो गया, मतलब ठोस किसमें परिवर्तित हो गया, लिक्विड में। तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि नमक को पानी में डाला तो जो नमक ठोस था वो द्रव में परिवर्तित हो गया, मतलब किसी को किसी में भी डाल दोगे उसका रूप बदल दोगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है पॉइंट, जिससे समांगी विलयन का मतलब होता है दो समान अवस्थाएं, गलत है। तो कुछ लोगों का मतलब ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपने डाला उसकी अवस्था विलायक की अवस्था के समान हो जाए, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होता, नमक नमक ही रहेगा और नमक ठोस के रूप में रहेगा। वो अलग बात है कि उससे कण बहुत होंगे, छोटे छोटे कण हो जाएंगे जो हमको आंखों से आसानी से नहीं दिख पाएंगे। वो समझ में आ गया जब कोई चीज घुल जाती है, या पूर्ण रूप से घुल जाएगा, तो दिखेगा भी तो पूर्ण रूप से घुला हुआ दिखेगा, तो उसको समांगी विलयन कहते हैं। फिलहाल चलो बात करते हैं मोलरता। तो मोलरता क्या है? मोलरता भी एक सांद्रता को प्रदर्शित करने वाला शब्द है। कैसे प्रदर्शित करता है मोलरता? मोलरता को प्रदर्शित करने का तरीका होता है कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। पहले मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उस डेफिनेशन से सारी बातें आपको समझ में आएगी। मोलरता बराबर यहां पर हो गया विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या डिवाइड बाई यहां हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। समझ में आया? और ये ध्यान रखना है किस में लेना है, लीटर। क्लियर है? विलयन का आयतन लीटर। अब डेफिनेशन बना लो, यहीं से डेफिनेशन बना लो, विलयन का आयतन लीटर में, तो इसको एक मान लो, तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो लिख लें डेफिनेशन, साथ में लिख लो इसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 लीटर, साथ में लिख लो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन लिया हमने, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने लिखा मोलरता और यहां पर लिखा विलेय के मोल बटा आयतन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मोल को कैसे लिखेंगे? अभी मैंने बताया था भार बटा अणुभार, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मोलरता बराबर, यहां पर क्या लिख सकता हूं, भार, तो भार मैंने यहां लिख दिया W, कोई दिक्कत यहां तक, W। अच्छा अणुभार को लिख दिया मैंने m.m, m.m को मतलब लिखा है मोलर मास। क्या लिखा है? मोलर मास। यहां लिख दे रहा हूं मैं m.m का मतलब हो गया मोलर मास। मोलर मास का मतलब हो गया अणुभार।
समझ में आ गया, मोलर मास। क्लियर। और आयतन यहाँ कितना हो गया, V। अच्छा, यूनिट जरूर ध्यान रखना, क्या ऊपर वाली जो यूनिट होगी वो किस में आ जाएगी बेटा, ग्राम में। ध्यान रखना है, ये किस में लोगे, ग्राम में। क्लियर है, ऊपर वाली यूनिट। और ये किस में लोगे, समझ में आ गया। तो यहाँ पर मोलरता आ जाए। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ऐसे निकाल। अच्छा चलो यहीं पर एक मात्रक भी ले लेते हैं, m का मात्रक बताओ, m का मात्रक बता दो, चलो यहीं बता दो। तो यहां पर क्या होगा m का मात्रक, ये क्या हो गया, मोल पर लीटर। समझ में आया, मोल पर। तो ये आपका मात्रक भी साथ में मोल पर। कोई डाउट यहां तक, तो क्वेश्चन करें एक। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 ग्राम CaCO3 को, 20 ग्राम CaCO3 250 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है, तब विलियन की मोलरता कितनी है। 20 ग्राम CaCO3 250 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है, तो विलियन की मोलरता कितनी है। कर लोगे यार, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या करेंगे, पहले मोल निकालेंगे CaCO3। कितना हो जाएगा, 20/100 होगा, 20/100 है ना। कितना आ जाएगा, 0.2। कोई डाउट यहां तक, सिंपल है। तो मोलैरिटी निकालोगे आप, कितना हो गया, 0.2 डिवाइड बाई 250 मिलीलीटर। ठीक है, कितना हो गया, 250 किसमें है ये, मिलीलीटर में। लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग दोगे, तो यहाँ 1000 से भाग दोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 4। यहाँ कितना होगा, 0.8। जरूर लिखना, जरूर लिखना, जब भी आपको आंसर लिखना हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म होता है वो उसके बाद लिखा जाता है, ठीक है ना, उसके बाद। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहां तक, सिंपल है, मोलैरिटी यहां से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। अब यहां पर एक दो बातें और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां तो हमने देखो आपको क्या सिखा दिया कि मोलैरिटी कैसे निकालते, मोलरता कैसे निकालते। तो आपको सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि मान लेते हैं हमारे पास में एक विलियन है, देखिएगा यहाँ पर एक हमारा सोल्यूशन है, यहाँ पर मान लेते हैं सोल्यूशन 1 है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अपन ने क्या किया, अपन ने एक विलेय लिया, विलेय को पानी में डाल दिया, विलियन तैयार कर दिया अपन ने, है ना। विलियन क्या कर दिया, तैयार कर दिया, समझ में आ गया, विलियन तैयार हो गया। चीनी लिया, चीनी को पानी डाल दिया, विलियन तैयार हो गया, ठीक है। अब जब विलियन तैयार हो गया तो उस कंडीशन में उसकी कुछ ना कुछ मोलरता थी, मान लेते हैं सपोज उसका मोलरता m1 था, वॉल्यूम कितना था, v1 था, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, यहां से इसमें पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, पानी डालोगे तनुता बढ़ाओगे तो मोलरता बढ़ेगी घटेगी, पानी डालोगे तनुता बढ़ाओगे मोलरता बढ़ेगी घटेगी। अरे भाई सीधी सी बात है, आयतन बढ़ाओगे ना, और आयतन अगर बढ़ाओगे तो मोलरता घटेगी बढ़ेगी, घटेगी यार, सीधी सी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीज है, तो आपने पानी डाल दिया इसमें, और पानी डाल दिया, डालने के बाद विलियन की मोलरता में परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब अब यहां पर जो बनेगा वो बन गया m2, समझ में आ गया। तो पूछा गया कि m2 बनाने के लिए कितना v2 यहां पर आयतन होगा, यानी अंतिम आयतन कितना होगा। नहीं आया समझ में, समझ में आ गया क्वेश्चन कि एक हमारे पास विलियन था, है ना, उसकी मोलरता m1 थी, आयतन v1 था, हमने क्या कर दिया, उसमें पानी डाल दिया,
पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद हमने अब उसकी मोलरता चेक कर ली, तो मोलरता होगी M2। 100% M2 बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। पानी डालने के बाद M2 छोटा हो जाएगा। बताओ अब उस समय आयतन कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। प्रारंभिक स्थिति क्या करना है, कैसे सोचना है कि जो प्रारंभिक स्थिति है उसको बराबर कर देना है अंतिम स्थिति के साथ में। अरे आ गया समझ में? हम अंतिम स्थिति के साथ बराबर करना है। क्लियर है? इसका मतलब यहां हो गया M1V1 इक्वल टू M2V2। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विलयन तो समान है, विलेय तो समान है, जिसका विलयन है वो तो समान ही है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा घटक आ गया, दूसरा घटक नहीं आया। तो M1V1 इक्वल टू M2V2 लगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर कहीं, ये तो बात समझ में आ गई, V2 यहां से निकालना है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कि पानी कितना योग किया गया, कितना पानी योग किया गया, कितना जल मिलाया गया, तो अब मुझे बताओ, अगर उसको ज्ञात करना है तो वाटर एडिशन कैसे निकालना होगा? तो आप क्या करोगे? फाइनल वॉल्यूम, अरे बच्चों बताओ, V2 माइनस V1। बोलो हाँ या ना? यही तो होगा। पहले V2 निकाल लो, V2 से V1 को माइनस कर दो। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां पर? पक्का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में एक कोई सोल्यूशन है, ठीक है, ये हमारे पास में सोल्यूशन है, इसकी मोलरिटी मान लेता हूं सपोज दैट आपके पास में है 0.5 m, ठीक है, और वॉल्यूम हमने मान लिया 200 ml। क्लियर है? समझ में आ गया? अब डाल दिया भाई इसमें पानी, वाटर एडिशन कर दिया, वाटर एडिशन कर दिया, ठीक है, और वाटर एडिशन करने के बाद अब मोलरिटी यहां पर हो गई है 0.2 m, और अब हमने आपसे पूछा कि बताओ आयतन कितना होगा। इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। कोई डाउट यहां तक? सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। चलो सॉल्व कर ले। तो कैसे करेंगे सॉल्व? क्या करेंगे? बच्चों M1 V1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 0.5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाई V2। आ गया समझ में? तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, पॉइंट से पॉइंट हट गया 1000, यानी कि इसका मतलब मेरे हिसाब से आ गया 500 ml। आ गई बात समझ में? समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? तो वाटर एडिशन कितना होगा? आ गया समझ में? वाटर एडिशन हो जाएगा 500 माइनस 200 इज इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, क्लियर हो गया? चलो एक चीज और, अगर इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करना चाहूं तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। ये भी देख लो आप, एक फॉर्मूला और है उसको भी देख लो। अगर आपको डायरेक्ट वाटर एडिशन निकालना है, देखो एक तो ये तरीका है कि आप इसको घटा घटू के आप लेके आओ, एक आपको डायरेक्ट अगर वाटर एडिशन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखो, इज इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई, ये लो M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई V1। एक बार देखो, लगाओ हमारे साथ में। M1 की वैल्यू कितनी होगी 0.5, M2 की वैल्यू 0.2 है ना, 0.2, ठीक है, हाँ देखो जरा 0.2 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना है 200, यही तो है। सॉल्व करोगे यहाँ कितना होगा 3/2, बोलो हाँ या ना, इंटू 200, कितना आ गया? ऊपर आंसर देखो कितना है, आया समझ में? तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर वाटर एडिशन की बात कर रहा है ये फॉर्मूला यूज कर लो, समझ में आ गया? या फिर तो बोलो क्लियर हो गया? आज समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी फिर कल आ